नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है रेखा ब्लॉग लाइफ। और इसका मेन वीडियो हर समय संडे और वेडनेसडे को ज़रूर आता है। आज मैं आपको ले चलती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जो कि है वेलास टर्टल फेस्टिवल। टर्टल यानी कछुआ, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कछुओं पर आधारित फेस्टिवल है जो पिछले 10 सालों से अधिक समय से हो रहा है। यह फेस्टिवल वेलास गांव में आयोजित होता है और जो कि महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर रत्नागिरी जिले में मौजूद है। वेलास गांव मुंबई से 220 किलोमीटर दूर है और अरब सागर के किनारे यहाँ करीब 100 घर हैं इस गांव में। तो चलिए मैं अपने इस वीडियो के ज़रिए आपको दिखाती हूँ कि इस गांव के लोग ही फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ मिलकर कछुओं को कैसे बचा रहे हैं, उनके अंडों की हिफाजत कैसे कर रहे हैं और अंडे से जब बच्चे निकल जाते हैं तो वापस उसके समुद्र में छोड़ने का एक फेस्टिवल उन्होंने आयोजित करके रखा हुआ है, जो कि होता है जनवरी से अप्रैल तक। वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। वेलास गांव के पास समुद्र बीच पर सैकड़ों ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुओं को समुद्र में छोड़ा जाता है। इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ हर साल मौजूद रहते हैं। ये फेस्टिवल 16 मार्च से 6 अप्रैल तक होता है। कछुए की प्रजाति ऑलिव रिडले की संख्या में इजाफा करने के लिए करीब 20 साल पहले एनजीओ सह्याद्री निसर्ग मित्र और कासव मित्र मंडल के साथ मिलकर एक मुहिम की शुरुआत की गई, जिसके तहत मादा कछुए जब अंडे देती है तो उसके देखरेख की जिम्मेवारी यहाँ के लोग करते हैं और फिर उन कछुओं को समुद्र में धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है। इस फेस्टिवल में कछुओं को समुद्र में छोड़ने की पूरी प्रक्रिया दिखाई जाती है। टर्टल फेस्टिवल के अलावा यहाँ बहुत से खूबसूरत बीच हैं। यहाँ बैकवुड फोर्ट है, हरिहरेश्वर मंदिर है, जिसके किनारे का भी समुद्र का बीच बहुत खूबसूरत है। तो ये जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, छोटा सा जो कछुए का बच्चा है, इसको भी जस्ट छोड़ा गया है समुद्र के किनारे और ये पानी की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये सारे बच्चे तुरंत पैदा हुए हैं और इनको 3-4 घंटे के अंदर ही इनको समुद्र के किनारे छोड़ दिया जाता है। और ये देखिए पानी की तरफ, इनको समुद्र के भीतर जाने में भी थोड़ा टाइम लगता है। और ऐसा कहते हैं वहाँ पर लोग 1000 कछुए के बच्चे में से मुश्किल से एक ही कछुआ बच पाता है। कितनों को मछलियाँ खा जाती हैं, कितनों को केकड़े खा जाते हैं, कितने वैसे ही मर जाते हैं, कितने जाल में फंस के मर जाते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी इन सब बातों पे ध्यान रखिए कि हम कछुए की प्रजाति को लुप्त होने से बचाएं। और अब हम लोग वेलास गांव में ये फेस्टिवल देख के चले हरिहरेश्वर मंदिर, जिसके लिए बोट से हमें समुद्र पार करना पड़ा। और हरिहरेश्वर मंदिर भी बहुत पुराना मंदिर है, नज़दीक है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। मंदिर के पास का ये बीच है, देखिए बहुत ही खूबसूरत है। तो वेलास गांव जाएं तो आप हरिहरेश्वर मंदिर और फोर्ट का विज़िट ज़रूर करें। टाइम पास भी होगा और खूबसूरत जगह है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये हरिहरेश्वर मंदिर के पास का, समुद्र के पास का जगह है। फ़ोटोशूट के लिए, देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और यही आप स्पीच सुनिए। इस कछुए के बारे में पता चले, लोग इसे जाने। और आप लोग काफ़ी सारी जगह पर घूमते हो, काफ़ी सारे बीचेस पर जाते हो, तो बीच पर जब भी जाते हैं तो हमें बीच पर कैसे बिहेव करना चाहिए, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी बातचीत आप लोगों के साथ होगी। साथ में ही आप लोग काफ़ी जगह पर घूमते हो, काफ़ी जानकारी आप लोग गूगल या फिर काफ़ी लोग रिसर्चर भी होंगे यहाँ पर, जिन लोगों ने ऐसे अलग अलग जानवरों के ऊपर रिसर्च भी किया होगा, काफ़ी सारे सवाल भी होंगे। तो आप लोग प्लीज़ सवाल पूछिए जानकारी देने के बाद, क्योंकि आपका एक सवाल हमारे काम के लिए कोई अलग डायरेक्शन भी दे सकता है। जिसमें से एक सवाल बहुत साल पहले एक बंदे ने यहीं पर खड़े होकर पूछा था कि क्या आप लोगों ने सैटेलाइट ट्रांसमीटर उन फीमेल के ऊपर बिठाने की कोशिश या कभी विचार किया है या नहीं। और नतीजे में लास्ट ईयर हम लोगों ने वो बिठा दिया, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है।
क्योंकि सारे लोग गांव के रहने वाले हैं। ये कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इंडिया का पहला महाराष्ट्र एक ऐसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है जहां पर सारे गांव के लोगों को अपॉइंट किया। अब शुरुआत करते हैं कि ये काम करना ज़रूरी क्यों है। इस वजह से समुद्री कछुओं को बचाना ज़रूरी है। समुद्र में टोटल पूरी दुनिया भर में सिर्फ 7 स्पीशीज़ पाई जाती है। उसमें से आज जो हैचलिंग्स आपने देखे वो ऑलिव रिडले इस स्पीशीज़ की है, जो सबसे छोटी स्पीशीज़ होती है। ये महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन से नेस्टिंग इसका शुरुआत होता है। फिर आप गोवा, कर्नाटका, केरला, फिर या फिर तमिलनाडु या उड़ीसा में जाएंगे तो इंडिया के बॉर्डर को छोड़कर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर माधवपुर नाम का एक बीच आता है जहाँ पर ग्रीन सी टर्टल की नेस्टिंग है, लेकिन शुरुआत होती है ऑलिव रिडले की नेस्टिंग। ये शुरुआत तब से होती है और यहाँ तक इनकी नेस्टिंग होती है। महाराष्ट्र को टोटल 5 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, डहाणू, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। लेकिन ये काम सन 2002 को शुरू हुआ इसी गांव में, और यही वजह थी कि यहाँ पर पहला फेस्टिवल हुआ और आप लोग इस गांव को पहचानने लगे। ये शुरू करने की वजह ये थी कि चिपलुन बेस्ड एक एनजीओ है सह्याद्री निसर्ग मित्र, जो चिपलुन में काम करती है और साथ ही साथ में सह्याद्री का जो बेल्ट है या कोस्टल लाइन है पूरे कोकण की, वहाँ पर जो भी बर्ड या एनिमल एंडेंजर्ड हो जाता है उसके नंबर्स कैसे बढ़ाए इसके बारे में वो काम करते हैं। लेकिन सारे कामों में वो पहले कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर लेते हैं और उनके साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी होता है, क्योंकि जितना काम लोकल कम्युनिटी कर सकती है उतना काम एनजीओ या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग वहीं पर रहने वाले होते हैं। ये संस्था सन 2002 से पहले ये 1992 में ये फॉर्म हुई, लेकिन तब से ये काम कर रही थी काफ़ी सारे बर्ड्स के ऊपर, और उसमें से एक बर्ड था वाइट बेलिड सी ईगल, जिसका पेट, जिसकी बेली वाइट होती है। उसे प्राइड ऑफ कोकण माना जाता है, क्योंकि वो जब अपने विंग खोल देता है तो उसका विंग स्पैन 7 फीट का होता है। ये इतना बड़ा बर्ड है। ये ग्रीन सी टर्टल, ये शाकाहारी मानी जाती है। ये समुद्र का एल्गे या समुद्री घास खाती है और बड़ी होती है। शुरुआत के दिनों में बाकी सारी स्पीशीज जो है वो एल्गे या घास खाती है, और जैसे जैसे बड़े होते हैं ये स्कैवेंजर बन जाते हैं। जो भी बड़ी मछलियाँ या जो भी जलचर जीव पानी में मर जाते हैं वो शोर तक आने से पहले इन्हें खाकर पानी साफ रखने का काम करते हैं। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ये जेलीफिश के नंबर को कंट्रोल में रखती है। हम लोगों ने किताबों में, स्कूलों में पढ़ा है कि सांप किसान का दोस्त होता है, क्योंकि उसके खेत में पाए जाने वाले चूहे या मेंढक को वो खाता है, जिससे उसकी फसल अच्छी होती है। उसी तरीके से जेलीफिश जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर फिशरमैन अपने नेट नहीं डालता, क्योंकि जेलीफिश अगर हमारे हाथ में भी लग गई तो उससे ईचिंग होता है। उसी तरीके का ईचिंग फिश को भी होता है, और जहाँ जेलीफिश होती है फिशरमैन अपने नेट नहीं डालते। इनके नंबर्स को कंट्रोल में रखते हैं, इसीलिए उन्हें फिशरमैन का दोस्त हम यहाँ पर कहते हैं। और यही वजह है कि उनके नेट में अटक कर मरने के जो नंबर्स थे उसको भी हमने आहिस्ता आहिस्ता कम किया। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे किया था। लेकिन ये बर्ड हमेशा कोस्टल एरिया में जो भी बड़ा पेड़ होगा, ज़मीन से करीब 80 से 100 फीट तक ऊंचाई पर ये नेस्ट करते हैं, और वो कोस्टल एरिया में या समुद्र के काफ़ी करीब होता है। तो इनके नेस्ट ढूंढने के लिए हमेशा बीच पर चलना पड़ता है। ऐसे वक्त संस्था के कुछ लोग यहाँ पर आए थे उसका नेस्ट ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते उन्हें इस रेत पर अंडे के एम्प्टी शेल्स मिले। उन्होंने गांव में लोगों से बातचीत की कि ये किसी जानवर के, किसी रेप्टाइल के या बर्ड्स के अंडे के शेल है क्या। गांव में किसी ने कुछ भी नहीं उन्हें बताया। लेकिन जिन्होंने ये दूसरी डॉक्यूमेंट्री देखी है, काफ़ी लोग लेट आए तो उन्हें वो देखने नहीं मिला होगा। एक बुजुर्ग थे जो अंडे निकाल रहे थे, उनका नाम गोपीनाथ महाडिक है। नगर में इस बार 210 नेस्ट है, और सही तरीके से काम चलने का हमारे लिए एक रिसीट था। अच्छा काम चल रहा है, इसी वजह से गवर्नमेंट ने भी इसमें इनिशिएटिव लेना शुरू किया। काफ़ी बार ऐसे होता है कि गवर्नमेंट क्या करता है, आप लोगों को उसमें कोई मदद होती है या नहीं। तो सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रत्नागिरी डिवीजन, उन्होंने पहले भरोसा दिखाया कि वो लोग अंडे सेफ रखेंगे जो लोग पहले अंडे चुरा कर खाते थे, क्योंकि उनके दिमाग में सवाल था कि 150 अंडे हैं तो समझो एक फीमेल 80 भी अंडे देती है। 80 के ऊपर के पूरे इंडिया में सिर्फ महाराष्ट्र में कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन है। आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, हर एक स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही लोग यहाँ अंडे जमा करना और हैचलिंग को रिलीज करने का काम करते हैं। हमने उन्हें बताया कि कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, हमारी ताकत इसमें बढ़ती है और काम अच्छा होता है। इसीलिए बाकी सारे स्टेट, गुजरात से लेकर उड़ीसा तक, सब जगह पर पिछले 30-35 साल से काम चल रहा है। लेकिन जिस रफ्तार से महाराष्ट्र आगे निकल गया, हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। और वही खुशी की बात हमारे लिए थी कि लास्ट सीजन हमने 5 मादाओं को सैटेलाइट ट्रांसमीटर बिठा दिए। अभी तक हम उनके नंबर बढ़ाना, अंडों को सेफ रखना ये कर रहे थे। और एक यहाँ पर आप जैसे टूरिस्ट आए थे, उन्होंने पूछा कि उड़ीसा में कुछ मादाओं के पीठ पर एक मशीन बिठाया गया, जिससे वो नेस्ट करने के बाद कहाँ कहाँ पर जाते हैं और अगले साल कहाँ से वापस लौटते हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती है।
मेरी तकदीर अच्छी थी, ये मेरा काम का 20वां साल है। अच्छा, हम ही लोग बच्चे हैं।